अर्जुन का मोह कृष्ण ने नहीं काटा, कृष्ण ने ज्ञान दिया। अब वो मोह से ऊपर उठ गए, गालियां दी, उसको विराट दर्शन कराया, कैसे भी करके उसके अंदर की मोह की बीमारी निकाली, भय की बीमारी निकाली, आत्म दर्शन करा। बिना आत्म ज्ञान जे ममत न मिटे मन जी। चाहे समय साधन करे, पढ़े वेद है पुराण, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुना ना चलो, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भ्रम नहीं जाए, नहीं जाए। वही भ्रम में पड़े रहेंगे, वही दुख, वो मैं और तू के झगड़ों में। नामदेव एक दिन बड़ा अहंकार में आ गया, मैंने भगवान का इतनी बार दर्शन किया है। एक नाथ संत ने बोला तू फेल है, कच्चा घड़ा है। इतना दुख हुआ, इतना दुख। आज तक का भ्रम पाल के बैठा था, मैंने इतनी बार विठल का दर्शन किया है, जब मैं बुलाता हूँ आ जाता है। ये कौन है? पर माना हुआ संत है, ये जो बोल दे कह दे वो है सच। ऐसा क्या हुआ? गया रोता हुआ विठल भगवान के पास, बोला मेरे को एक नाथ संत ने बोला तू कच्चा घड़ा है। भगवान ने बोला कच्चा ही घड़ा है, आपको मैंने हर घड़ी सामने पाया है, मेरे से काम नहीं होने वाला, तो गुरु से काम हो। गुरु मैं कहाँ से लाऊं, मैंने तो केवल आपको पहचाना है। बोला जाओ, जो सुबह मिले, जो कैसे भी मिले वो तेरे को ज्ञान देगा। आया, सामने गया, देखा एक पखाली पानी भरने वाला, तो इसको तो मैं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता है, तो गुरु हो ही नहीं, भाग क्या है। भगवान मुंह फेर कर बैठ गया। आपने कैसा गुरु भेजा भगवान, तो वही ज्ञान देगा तेरे। सच में वो पखाली ने ज्ञान दिया उसको, जब वो नम्रता की, झुका। हम किसी विशेष रूप में गुरुओं को देखना चाहते हैं, तुम्हारा हर घड़ी गुरु दिख रहा है सब जगह। फिर ज्ञान लिया, एक एक में भगवान को जाना, देखा। अब जब आकर बैठा संतों की सभा में, एक नाथ ने ऐसा ऐसा सिर पर ठक ठक किया, वो पक्का घड़ा हो। क्यों? मेरे को सच्चा गुरु मिला जो घट घट वासी दिखाया। भगवान ने बोला कि एक मंदिर में मेरे को ऐसा जबरदस्ती बिठाकर बैठ गया है, न मेरे को हिलने देता है न डुलने देता। मैं हूं सर्वव्यापी, जब तक सर्वत्र तेरा दर्शन नहीं होगा तेरे को मेरा, तब तक तू फेल। हमको भी किसी दोस्त में तो भगवान दिख जाता है, दुश्मन में नहीं। अच्छे में तो दिखता है, बुरे में नहीं। फिर हमने बुरे से जैसा एक हटा दिया। किसी ने पूछा कैसी सबसे प्यार दो, मैंने कहा एक छोटा सा फूल सुगंध वाला, वो अपनी सुगंध नहीं रोकता है, उसको तोड़ने वाले को भी सुगंध दे देता है। अच्छा वे बुरा वे, वो अपनी सुगंध को रोकेगा तो खत्म हो जाएगी उसकी सुगंध, पर उसकी सुगंध बहती रहती है सबके लिए। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी का प्रेम परमात्मा वाला बहता जाता है। दादा भगवान बोलते थे कभी जाकर मेरे भीतर झांक कर तो देखो, मेरे भीतर कितनी करुणा बरस रही है तुम सबके प्रति, एक एक के प्रति। तो मुझे न मानो, जानो न जानो, पर मैं तो सब में वास कर रहा हूँ, मेरी करुणा तुम सबके प्रति एक जैसी। और जब समझना शुरू किया तो देखा बराबर गुरु है ही करुणामय, उनकी करुणा हर घड़ी दिन रात बरस रही। वो सपने में भी आकर हमें जगाता है। बाकी माना हुआ कल्पना वाला गुरु, कल्पना वाला भगवान सपने में आया। आज ना मैंने रात को कृष्ण भगवान देखा, तो सुबह वो तो मुंह ऐसा उलझा हुआ ही है, सुबह उठकर तो तुम्हारे भीतर वही
मुंह वैसा ही का वैसा गुंजा हुआ दुखी, तो कहां से कृष्ण कृष्ण मिले। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन भी पाया क्योंकि जो जो दिसे सो सब माया, ये तेरी कल्पना का कृष्ण आया। पर कृष्ण मैं हो गए एक एक ने, परमात्मा गुरु भगवान कृष्ण देख लिया। अब दुख न व्याप्त, अब दैवी और आसुरी संप्रदाय से बहुत ऊंचे होकर आत्म संप्रदाय में आ जाता, जहाँ केवल वासा है, सब घड़ों का एक ही खाला है। बोले घड़े रखे हैं उनमें जो पोलार एक ही है, भले बाहर की दीवारें घड़े की उपाधि है, वो उपाधि सबको भूल जाओ तो सब घड़ों का एक ही खाला है। एक ही खाल देखते हो, वही पोलार, वही वैक्यूम, हर जगह तुम्हारा भगवान, खराब में भी वही। एक मटके में अमृत भरा हुआ है, मक्खन भरा हुआ है, एक में गंध, फिर भी खाल वही है। उस गंध से व्याप्त नहीं होता है उसका आकाश, नहीं मक्खन आकाश को चिपक रहा है, नहीं गंध चिपक रहा है। ये अंतःकरण के धर्म है, जहाँ मंदा अच्छा बुरा सारा दर्शन। हम अभी भी मन के घाट पर खड़े, जिस दिन